नमस्कार साथियों, वर्ल्ड बायोग्राफी चैनल में आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम स्वतंत्रता सेनानी जो कि भारत के आज़ादी के लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया था, उसमें से एक महापुरुषों का नाम है खुदीराम बोस। आज हम खुदीराम बोस की जीवनी के बारे में आपको बताने वाले हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए देखते रहेंगे ताकि आपको भी मालूम चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। खुदीराम बोस बायोग्राफी इन हिंदी। स्वतंत्रता सेनानी, जन्म 3 दिसंबर 1889, हबीबपुर मिदनापुर जिला बंगाल। मृत्यु 11 अगस्त 1908, मुजफ्फरपुर। कार्यों: भारतीय क्रांतिकारी, भारत के स्वाधीनता संग्राम का इतिहास महान वीरों और उनके सैकड़ों साहसी कारनामों से भरा पड़ा है। ऐसे ही क्रांतिकारियों की सूची में एक नाम खुदीराम बोस का है। खुदीराम बोस एक भारतीय युवा क्रांतिकारी थे जिनकी शहादत ने संपूर्ण देश में क्रांति की लहर पैदा कर दी। खुदीराम बोस देश के आज़ादी के लिए मात्र 19 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए। इस वीर पुरुष की शहादत से संपूर्ण देश में देशभक्ति की लहर उमड़ पड़ी। इसके वीरता को अमर करने के लिए गीत लिखे गए और इनका बलिदान लोकगीतों के रूप में मुखरित हुआ। खुदीराम बोस के सम्मान में भावपूर्ण गीतों की रचना हुई जो बंगाल में लोकगीत के रूप में प्रचलित हुए। प्रारंभिक जीवन: खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 ईस्वी को बंगाल में मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम त्रिलोकनाथ बोस था और माता का नाम लक्ष्मी प्रिय देवी था। बालक खुदीराम के सिर से माता पिता का साया बहुत जल्दी ही उतर गया था, इसलिए उनका लालन पालन उनकी बड़ी बहन ने किया। उनके मन में देशभक्ति की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने स्कूल के दिनों से ही राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। सन 1902 और 1903 के दौरान अरविंदो घोष और भगिनी निवेदिता ने मेदिनीपुर में कई जनसभाएं की और क्रांतिकारी समूह के साथ भी गोपनीय बैठकें आयोजित की। खुदीराम भी अपने शहर के उस युवा वर्ग में शामिल थे जो अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन में शामिल होना चाहता था। खुदीराम प्राय अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ होने वाले जलसे जुलूसों में शामिल होते थे तथा नारे लगाते थे। उनके मन में देश प्रेम इतना कूट कूट कर भरा था कि उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और देश की आज़ादी में मर मिटने के लिए जंग आज़ादी में कूद पड़े। क्रांतिकारी जीवन: 20वीं सदी के प्रारंभ में स्वाधीनता आंदोलन की प्रकृति को देख अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन की चाल चली, जिसका घोर विरोध हुआ। इसी दौरान सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के बाद खुदीराम बोस स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने अपना क्रांतिकारी जीवन सत्येंद्र बोस के नेतृत्व में शुरू किया था। मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने पुलिस स्टेशन के पास बम रखा और सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाया। वही रिवोल्यूशनरी पार्टी में शामिल हो गए और वंदे मातरम के पर्चे वितरित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1906 में पुलिस ने बोस को 2 बार पकड़ा। 28 फरवरी सन 1906 को सोनार बांग्ला नामक एक इश्तेहार भरते हुए बोस पकड़े गए पर पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे। इस मामले में उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और उन पर अभियोग चलाया, परंतु गवाही न मिलने से खुदीराम निर्दोष छूट गए। दूसरी बार पुलिस ने उन्हें 16 मई को गिरफ्तार किया पर कम आयु होने के कारण उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। किंग्स फोर्ट को मारने की योजना: बंगाल विभाजन के विरोध में लाखों लोग सड़कों पर उतरे और उनमें से अनेकों भारतीयों को उस समय कोलकाता के मजिस्ट्रेट किंग फोर्ट ने क्रूर दंड दिया। वही क्रांतिकारियों को खासतौर पर बहुत क्रोधित करता था। अंग्रेजी हुकूमत ने किंग्स फोर्ट के कार्यों से खुश होकर उसकी पदोन्नति कर दी और मुजफ्फरपुर जिले में सत्र न्यायाधीश बना दिया। क्रांतिकारियों ने किंग्स फोर्ट को मारने का निश्चय किया और इस कार्य के लिए चयन हुआ खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी का। मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद इन दोनों ने किंग्स फोर्ट के बंगले और कार्यालय की निगरानी की। 30 अप्रैल 1908 को चाकी और बोस बाहर निकले और किंग्स फोर्ट के बंगले के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगे। 6 दिसंबर 1907 को खुदीराम बोस ने नारायणगढ़ नामक रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन पर हमला किया, परंतु गवर्नर साफ साफ बच निकला।
वर्षों 1908 में उन्होंने वाटसन और पेम्फायल्ट फुलर नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों पर बम से हमला किया, लेकिन किस्मत ने उनका हाथ साथ नहीं दिया और वो बच गए। खुदीराम ने अंधेरे में ही आगे वाली बग्गी पर बम फेंका, पर उस बग्गी में किंग्सफोर्ड नहीं बल्कि 2 यूरोपियन महिलाएं थी जिनकी मौत हो गई। अफरा तफरी के बीच दोनों वहां से नंगे पांव भागे, भाग भाग कर थक गए। खुदीराम बैनी रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां एक चाय वाले से पानी मांगा, पर वहां मौजूद पुलिस वालों को उन पर शौक हो गया और बहुत मशक्कत के बाद दोनों ने खुदीराम को गिरफ्तार कर लिया। 1 मई को उन्हें स्टेशन से मुजफ्फरपुर लाया गया। उधर पपुलर चकी भी भाग भाग कर भूख प्यास से तड़प रहे थे। 1 मई को ही तिरुनाचरण नामक ब्रिटिश सरकार में कार्यरत एक आदमी ने उनकी मदद की और रात को ट्रेन में बैठाया। रेल यात्रा के दौरान ब्रिटिश पुलिस में कार्यरत एक सब इंस्पेक्टर को शौक हो गया और उसने मुजफ्फरपुर पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी। जब चाकी हावड़ा के लिए ट्रेन बदलने के लिए मोकामा घाट स्टेशन पर उतरे, तब पुलिस पहले से ही वहां मौजूद थी। अंग्रेजों के हाथों मरने के बजाय चाकी ने खुद को गोली मार ली और शहीद हो गए। गिरफ्तारी और फांसी। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया और फिर फांसी की सजा सुनाई गई। 11 अगस्त सन 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 18 साल और कुछ महीने थी। खुदीराम बोस इतने निडर थे कि हाथ में गीता लेकर खुशी खुशी फांसी चढ़ गए। उनकी निडरता, वीरता और शहादत ने उनको इतना लोकप्रिय कर दिया कि बंगाल के जुलाहे एक खास किस्म की धोती बुनने लगे और बंगाल के राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारियों के लिए वही और अनुकरणीय हो गए। उनकी फांसी के बाद विद्यार्थियों तथा उन लोगों ने शोक मनाया और कई दिन तक स्कूल कॉलेज बंद रहे। इन दिनों नौजवानों में एक ऐसी धोती का प्रचलन हो चला था जिसकी किनारी पर खुदीराम लिखा हुआ होता था। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज हमने मशहूर क्रांतिकारी जो कि भारत देश को आज़ाद दिलाने के लिए अपनी जान तक दे दी, खुदीराम बोस, उसकी जीवनी को हमने आपके सामने रखा है। मैंने कोशिश की इनकी बारे में सारे तथ्यों के इकट्ठा करके आपके सामने रखने की, सो मैंने किया। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नया आए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।